संभव अचीवर्स में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे कूलम्बिक फोर्स क्या होते हैं, कूलम्ब में जो नियम है उसकी विशेषताएं क्या है, चार्ज है उसकी विशेषताएं क्या है, हमने उन सबको पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मेनली हमने एक नाम लिखा, एक आपके पॉइंट चार्ज, क्या पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखो हम संदर्भ लेते हैं, देखो एक होता है रेफरेंस पॉइंट, ध्यान से देखना, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं कि कोई चार्ज इनफाइनाइट पर है, क्या है इनफाइनाइट पर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आकाश में है, ऐसा थोड़ी होता है। सपोज करो मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, ठीक है, मेरे पीछे कोई भी है, सपोज करो ये पॉइंट है जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। हम कहेंगे कि एक पॉइंट है जो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि एक ये है और एक ये है, मैं कहूँगा ये ए है और ये है बी। यदि मैं कहूँ बी लंबा है, दो स्टेटमेंट है, बी की लंबाई ज़्यादा है, तो कोई बोलेगा सर किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए की लंबाई कम है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो हम एक लेंगे रेफरेंस पॉइंट, जिससे हम किसी भी चार्ज को क्या करेंगे, मानेंगे कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, या हम जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, हम क्या करते हैं एक मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इधर होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव। हम इस मूल बिंदु को तो विस्थापित कर सकते हैं। हमने यदि इसको यहाँ पर नहीं करके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हमें कार्टेशियन में यदि हमने इस तरफ कर दिया तो भी वही है। अर्थात हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, किस लिए, एक संदर्भ के लिए, ताकि हम सारी गणनाएं कर सकें। सबसे पहले पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ऐसा थोड़ी है कि सर ये तो बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। सबसे पहले हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश। क्या होता है बिंदु आवेश, क्या होता है, देखो भाई बिंदु आवेश क्या है, मतलब इनकी बीच की लंबाई, इनके जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश हैं, इनकी बीच की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है कि इनकी त्रिज्याओं से तो बहुत ज़्यादा है। क्या इनकी त्रिज्याओं से क्या है, बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझते चलने पूछ जाते हैं। एक टेस्ट चार्ज, क्या टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, सर ये क्या नाम है टेस्ट चार्ज, पहली बार सुना। टेस्ट चार्ज, सपोज करो हमें किसी चीज़ को क्या करना है, जांचना, परखना। हमें क्या करना है, किसी चीज़ को क्या है, जांचना है, परखना है। सपोज करो ये कोई चार्ज क्यू है, क्या है, क्यू नोट है, क्या है, क्यू नोट। ये क्या है, क्यू नोट है। इसका देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। क्यू नोट, क्यू नोट क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या है, जिसका, ध्यान से, खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सर ये क्या नाम आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, बताऊंगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, क्या अभी मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, इस कमरे तक, तो मेरे लिए फील्ड क्या है, मेरी आवाज़ का फील्ड क्या है, ये पूरा कमरा। समझ में आया। फील्ड देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में भी नहीं आई तो एक बात ध्यान रखना, फील्ड क्या, फील्ड। देखो आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी, कहाँ फेंकी, ऊपर। क्या धरती माता ने नीचे से हाथ निकाला कि लाओ बॉल मुझे दे दो, हुआ क्या कभी ऐसा, नहीं हुआ। आपने ये भी नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल।
आपने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल? सर नहीं देखा। हाँ, हमने भी नहीं देखा। लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉल, जैसे हम यदि प्लाइन वेग से कम पे फेंकें तो वो क्या होती है, वापस नीचे आती है। एक बॉल है, हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फेंका, कि वापस क्या आती है, नीचे। हम क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण वह नीचे आती है। वह ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या आती है, नीचे। सर देखा नहीं? हाँ नहीं देखा, लेकिन एक उसका फिक्स फील्ड है, फिक्स रीजन है, जहां तक यदि कोई बॉल है या कोई भी चीज है तो वो नीचे आएगी आएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे से धरती माता ने हाथ निकाला और वो बॉल को पकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक क्षेत्र है जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगी। क्या? देखो, जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण बल, क्या, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव, जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगी। कोई भी वस्तु जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगी उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि समझे तो बहुत इजी है। देखो, ठीक है, कैसे, मेरा फील्ड अभी क्या है, मेरी साउंड का फील्ड क्या है, ये कमरा, ठीक है। एक टीचर का फील्ड क्या है, उसकी क्लास। आपके पापा हैं, उसकी फील्ड क्या है, जहां तक वो देखते हैं या वो लोग जानते हैं। क्या आप कभी अपने क्षेत्र में जब पापा नहीं भी दिखे तो क्या बदमाशी करते हो क्या? सर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पापा का क्या लगता है, डर लगता है। पापा ने देखा तो नहीं? हाँ सर नहीं देखा, लेकिन कोई दूसरा तो बोल सकता है, ठीक है। तो फील्ड क्या है, जहां तक उसके अस्तित्व का, जहां तक उसके अस्तित्व का जो संभव है, प्रयास है, वह रह सके। कैसे? देखो, मेरा आवाज़ का फील्ड कहाँ तक है, जहाँ तक इस कमरे में आ रही है। एक कक्षा में टीचर है, उसका फील्ड क्या है, कक्षा। आपके पिताजी की फील्ड कहाँ तक है, उनका डर कहाँ तक है, वो नहीं है फिर भी आपको डर लगता है। वो घर पर नहीं है फिर भी आपको डर तो लगता है कि पापा आ जाएंगे, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, लगता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो, ये मानो कोई चार्ज Q है, क्या है, कोई चार्ज Q है। मैंने यहाँ पर कोई चार्ज लिया Q0, क्या लिया, Q0। इसको कहेंगे हम टेस्ट चार्ज। मैंने क्या कहा, टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है सर। देखो, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। मैं एक बना रहा हूं समझाने के लिए। सपोज करो इसका क्षेत्र है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका क्षेत्र है। इसके क्षेत्र के कारण इस जो कैपिटल Q है, ये क्या है, कैपिटल Q, ठीक है। इसके क्षेत्र के कारण ये एक बल का महसूस करेगा। वापस बता रहा हूं, देखो, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वापस सुनना। जो कैपिटल Q है वो कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। क्या, सोर्स चार्ज, क्या है, सोर्स चार्ज। कैसा, सोर्स चार्ज। ये क्या है, एक स्रोत है, क्या है, स्रोत है। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट करना चाहते हैं इसको, हम क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट करने का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि ये किसका बल कैसे महसूस होता है। देखो, जो कैपिटल Q है इसके कारण क्या होगा, जो कैपिटल Q है इसके कारण क्या होगा, ये दोनों, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, धक्का देगा। क्या कहेगा, बाहर जाओ भाई, क्या कहेगा, बाहर जाओ, ठीक है। ये क्या करेगा, उस पर धक्का देगा। इसमें मेन सोर्स चार्ज कौन सा है, कैपिटल Q।
स्मॉल क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ध्यान देना, जो स्मॉल क्यू नॉट है, क्या है? स्मॉल क्यू नॉट, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इसके फील्ड की वजह से एक बल का महसूस करेगा। स्मॉल क्यू नॉट कैपिटल क्यू के कारण एक निश्चित क्षेत्र में बल को महसूस करेगा। आगे समझ में? ध्यान रखना, जो टेस्ट चार्ज है हमें उसे क्या मानना है? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव धनात्मक चार्ज। याद रखना हमेशा, टेस्ट चार्ज कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कौन सा? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह हमने कैसे निकाला? हमने कहा कि जो हमने टेस्ट चार्ज कौन सा लिया, इधर वापस लिख देता हूं। हमने लिया टेस्ट चार्ज कौन सा? क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज कौन सा लिया? क्यू नॉट। सोर्स चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू। अब मुझे बताओ कि जो आपके पास सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज हैं, इनकी वजह से बल कितना लगेगा? आपको सर बता देते हैं। आपने बताया F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या? F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या? F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बल का क्या लिखा है हमने? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखो भाई, F वेक्टर, क्या? F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे है, निकालते हैं। हमारे पास फोर्स कितना आया? फोर्स कितना आया? देखो भाई, फोर्स के वैल्यू पुट करते हैं। E वेक्टर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास ये क्या आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये कैपिटल क्यू है। हमें इस पॉइंट पर ये क्या है? क्यू नॉट है। ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर। कितनी? स्मॉल आर। वापस बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? कि सर यदि कोई सोर्स चार्ज है, यदि उसके क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज आता है तो उस पर क्या होगा? एक बल का महसूस होगा। बल क्या होगा? महसूस होगा। वही क्या है और किसके कारण हो रहा है? क्यू नॉट के कारण। तो मुझे बताओ, बल की इकाई क्या होती है? आप बोलोगे सर न्यूटन, लो बाई न्यूटन। आवेश की क्या होती है? कूलाम। तो क्या हो गई? न्यूटन पर कूलाम। स्केलर है या वेक्टर? सर कैसे? वेक्टर क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। कैसी है? यह सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि। सर इसकी दिशा कैसे निकाले? परिमाण तो बता दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप मुझे एक चीज बताओगे, मैंने लिखा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, हम उनको देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वह किस पर निर्भर करेगी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सर वह निर्भर करेगी जो आपका सोर्स चार्ज है, किस पर? सोर्स चार्ज, अर्थात जो स्रोत आवेश है। क्या है? स्रोत आवेश। दूसरा यह किस पर है? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आया समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? सोर्स चार्ज पर करेगी और किस पर करेगी? उनके बीच की दूरी पर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इकाई क्या होगी? इकाई होगी आपके, इकाई क्या होगी? इकाई होगी न्यूटन पर कूलाम। देखो हम अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक इमेजिनरी लाइंस, क्या एक्चुअल में कुछ है नहीं, क्या है? इमेजिनरी लाइन। हमने माना ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखो, याद रखना हमें बिल्कुल हमेशा। इससे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। क्या होगी? बाहर निकलेगी। लो सर, बाहर। सर ये तीर का निशान लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि वेक्टर में जब तक आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। अब हमने लिया एक नेगेटिव चार्ज। कौन सा? नेगेटिव। हाँ सर, इसका बताओ। इसमें क्या होगा? इसमें ये एनर्जी क्या करेगा? ये खुद ही कमजोर है। ये क्या है? कमजोर है। ये मान लो आपका, ये क्या है? कमजोर। ये कहा मुझे दो। क्या? मुझे दो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? इस प्रकार से होगी। आया समझ में? देखो वापस समझाता हूँ। एक है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कहेंगे मेरे पास तो खूब है, ले लो, बाहर निकली। क्या? बाहर। तो क्या? रेडियली आउटवर्ड। कैसे? आउटवर्ड। इसमें अंदर की तरफ। कैसे? अंदर की तरफ। अगला सर यदि ये पॉजिटिव हो, ये क्या हो? पॉजिटिव हो, और इधर क्या हो? नेगेटिव। अब बताओ। हाँ तो बस पता है ना, क्या बताएं? कहाँ से निकलेगी? बताओ। पॉजिटिव से। ये लो भाई, पॉजिटिव से निकल गई। डायरेक्शन का ध्यान दो। किसमें अंदर आएगी? देखो कहां से निकल रही है? पॉजिटिव से। किसके अंदर आ रही है? किसके अंदर की तरफ आ रही है? नेगेटिव में। कहां से निकल रही है? पॉजिटिव से। देखो भाई, कहां से निकल रही है? पॉजिटिव से। किस में आ रही है? नेगेटिव में। किस में आ रही है? कुछ इस प्रकार से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में आएगी। सर सब बता दिया, बताओ कि दोनों पॉजिटिव हो तो लो। क्या है? सीधा सा ध्यान रखना। ये लो भाई, ये क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। सीधा सा है, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी। ये लो, ये लो। ये लो। अब बोलोगे सर इस तरफ नहीं बनाओगे? बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने कहा सर ये क्या किया आपने? देखो भाई, पॉजिटिव से बाहर निकाल दी। ये लो भाई, बाहर निकाल दी। इसमें भी बाहर आउटवर्ड कर दो। ये लो, आउटवर्ड कर दी। ध्यान देना, पॉजिटिव से बाहर निकाल दो। सर निकाल दी।
तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे में मिलेगी? सर नहीं पता। देखो भाई मेरी बात सुनो, दो लाइन सपोज करो एक जगह मिल गई और हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी? देखो भाई कोई बॉलर है, क्या है? बॉलर है। उसने क्या किया, जैसे ये बॉल को छोड़ा, क्या किया? बॉल को छोड़ा। तो जहां से बॉल छोड़ी उसने क्या किया? यहां से बॉल छोड़ी, तो डायरेक्शन क्या होगी उसके? टेंजेंट। क्या होगी? जैसे ये बॉल है, किसी बॉलर ने बॉल को इस प्रकार छोड़ा, तो इसकी ये डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये होगी। बॉलर ने क्या किया? बॉल को ऐसे छोड़ा, तो ये कैसे जाएगी? इसके टेंजेंशियल। कैसे जाएगी? इसके, देखो बॉलर ने क्या किया? बॉल को ऐसे छोड़ा, कैसे जाएगी? टेंजेंशियल। कैसे? स्पर्श रेखा से। हाँ, तो सर इसमें भी क्या वही कंसेप्ट लगेगा? हाँ। देखो भाई सपोज करो दो फील्ड लाइन क्या हुई? इंटरसेक्ट कर गई। दो फील्ड लाइन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कई बार, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? कारण बताओ। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट वाई। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट वाई। तो देखो भाई, देखो इस पर हमने क्या किया? स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार, इस पर इस प्रकार। क्या एक, यदि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी? काटेगी, तो वहां पर एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? एक पॉइंट। दिशा कितनी आ रही है? दो। कितनी दिशा? दो। पॉसिबल है क्या? नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। इस एक पॉइंट पर दो दिशाएं आना संभव है क्या? सर नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं? तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि हम उन दोनों जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उन पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वे दो दिशाएं देगी, जो कि संभव नहीं है। आज हमने क्या पढ़ा एक बार देखो। अब तक सबसे पहले क्या पढ़ा? चार्ज। चार्ज में क्या पढ़ा? क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, सही है। क्या एक सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है? हाँ रहता है। चार्ज को ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। क्या एक दो चार्ज पर लगने वाला बल किसी तीसरे चार्ज के कारण प्रभावित होगा? नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कूलाम्ब का लॉ, F इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R²। उसके बाद पढ़ा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अर्थात ये मान लो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यदि नेट फोर्स निकाला हो तो क्या होता है? यदि दो सदिश एक दूसरे से जुड़े हो, उनके बीच में कोण थीटा हो, तो कैसे निकालेंगे? एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज यदि पॉजिटिव है तो क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। क्या? बाहर निकलेंगे। नेगेटिव है तो अंदर आएंगे। ध्यान रखना। क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यदि हम उन पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दो अलग अलग दिशाएं देगी, जो कि संभव नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हम इसी को आगे लेके द्विध्रुव पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं और बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। सबको समझ में आ जाना चाहिए। आप एक बार इनको वापस प्रैक्टिस करो, एक बार करो, समझ में आ जाएगा। हम कल एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच।